देखो रामचरितमानस में जब जनकपुर में भगवान श्री राम गए तो जनकपुर वासियों को ऐसा लगा कि आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। दर्शन करने वाले दरिद्र और भगवान राम उनकी संपत्ति। और जब वो वन में गए भगवान राम तब भी वही बात कही। क्या कहा उस समय? कंदमूल फल भरी भरी दोना, कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना, चले रंक जन लूटन सोना। लेकिन यहाँ पर तो सर्वथा उपमा उल्टी दे दी गई। कई लोग आज भी प्रश्न करते हैं कि वो तापस कौन है। वैसे इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सी बातें कही गई तथा लिखी भी गई। कोई कहता है कि ये स्वयं तुलसीदास जी थे, कोई कहता है कि अग्निदेव थे, किसी की दृष्टि में ये अंगिरा ऋषि थे। इस प्रकार न जाने कितने रूपों में उनका वर्णन किया गया। और यही प्रश्न करते हुए तुलसीदास जी से जब लोगों ने पूछा, महाराज बताएं ये कौन है, तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट दावा करते हुए कहा कि कवि अलिखति गति, कवि अलिखति गति। भाई ये तो कवि की सीमा से परे, लेकिन उनको पहचानने के लिए गोस्वामी जी ने एक सूत्र दे दिया। और गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया वही परम प्रमाण है। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये पहचान में तो आते नहीं कौन है जिनको भगवान गले से लगा, ये किसके बेटे हैं, कहाँ से आए हैं, किस जाति के हैं। और संसार में परिचय के यही माध्यम हो। इसलिए मैं तो समझ रहा हूँ कि ये कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, इनका किसी देश अथवा काल से संबंध नहीं है। तो पूछा, महाराज फिर ये कौन है? इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु प्रेम परमारथ दो, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको, मिलत धरे तन कह सबको। वस्तुतः यह तापस जी और श्री राम का मिलन नहीं, बल्कि ये तो प्रेम और परमार्थ का मिलन है। तापस जी मूर्तिमान प्रेम है और भगवान मूर्तिमान परमार्थ है। भगवान ने जब तापस जी को हृदय से लगाया
तो तापस जी से कहा कि भाई मैं दरिद्री, तुम पारस। तापस जी ने कहा महाराज आप कैसी बातें करते हो। भगवान श्री राम मुस्करा करके कहते हैं कि ब्रह्म दरिद्र और प्रेम पारस। ब्रह्म दरिद्र है और प्रेम क्या है? प्रेम पारस है। और यह बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दरिद्र वह है जो दूसरे की सहायता ना कर सके। भगवान कहते हैं मैं तो संसार के सभी संसार के हृदय में बैठा हुआ हूँ, पर आज तक किसी को नहीं बदल सका, इसलिए मैं तो दरिद्री ही हूँ। परंतु प्रेम का पारस जब जीवन में आ जाता है तो वह व्यक्ति को बदल देता है। इसलिए पारस तो आप हो। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर के होते हुए भी प्रेम जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। परम प्रेम की प्राप्ति की ये यात्रा है। यहाँ के बाद चित्रकूट की यात्रा होती है, उसमें भगवान क्या करते हैं इस की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।